और अब बात उस वायरस की करते हैं जिसे लेकर भारत समेत दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। चीन में फैले वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस मिला, यानी कुल 3 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। क्या है वायरस, क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के सदमे को पूरी दुनिया अभी भूल भी नहीं पाई थी कि एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। और ये वायरस भी कहा जा रहा है कि चीन से निकलकर पूरी दुनिया भर के लोगों को डरा सकता है। दरअसल चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV का हमारे देश भारत में भी तीसरा केस मिल गया है। ताजा मामला अहमदाबाद से सामने आया है, जहां सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का संक्रमण मिला है। इससे पहले सोमवार ही सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पहला मामला कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा संक्रमित, दूसरा मामला कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची संक्रमित, तीसरा मामला गुजरात में 2 महीने का बच्चा संक्रमित। आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआती 5 दिन उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, जिसके बाद जांच में वायरस के संक्रमण का पता चला। मैं आपको आपके माध्यम से कहूंगा कि इस परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे या बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आप सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। उसी हिसाब से आपको कहीं जाना है जहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान रखें। खांसी और हम जैसे बोलते हैं स्नीजिंग करते हैं, तो मुंह और नाक को अगर ढक के रखेंगे तो वो किसी और को भी हम स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। जरूरत लगे तो आप मास्क का यूज कर सकते हो। वहीं कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए थे, सरकारी लैब में जांच नहीं कराई गई थी। अब चलिए जान लेते हैं कि HMPV वायरस का प्रभाव कैसे पता चला। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा HMPV वायरस का असर देखने को मिला। संक्रमित मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण सामने आए। वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर ही हुआ। वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में अब इसके लक्षण क्या हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं, जिससे कि आप सावधानी बरत सकें। कोरोना जैसे लक्षण: तेज बुखार और खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़े में संक्रमण, नाक बंद होना, गले में घरघराहट। संपर्क में आने से यह वायरस तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि इस वायरस को खत्म करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और ये बताया कि संक्रमित होने पर क्या करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी: HMPV वायरस से बचने के लिए क्या करें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। खांसी, बुखार और छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। संक्रमित होने पर घर पर रहें, दूसरों से ना मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक आहार लें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज जो कि कल 4 जनवरी को जारी हुई थी, उसके हिसाब से कर्नाटका में, बेंगलुरु में
2 केसेस HPMP वायरस के ICMR ने रूटीन सर्वेलेंस में पकड़े गए हैं। उनमें से एक है 3 महीने का बच्चा और दूसरा 8 महीने का बच्चा। जो 3 महीने का बच्चा है उसको निमोनिया सिम्टम्स थे और वो अब ठीक होके छुट्टी भी हो गया है। ये बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में ये बच्चा एडमिट था। दूसरा बच्चा भी सेम हॉस्पिटल में है और अभी वो रिकवरिंग फेज में है, ठीक हो रहा है वो बच्चा। सो HPMP वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है। आपको बता दें कि HMPV वायरस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और पल पल की अपडेट ले रही है, जिससे संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जा सके। लिहाजा एहतियात के तौर पर ICMR HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या में भी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही पूरे साल HMPV के मामले पर भी नजर रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।